आज का हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है। तो हम इसमें अब फर्दर इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरे इसके जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है चैप्टर, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ। क्या होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपने देखा है कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट्स होती हैं, जितने भी लोग उनमें मूवमेंट्स करते हैं। अब मूवमेंट्स जो हमारी दो टाइप की होती हैं, एक होता है हमारा ग्रोथ मूवमेंट, एक होती है हमारी नॉन ग्रोथ मूवमेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। ग्रोथ मूवमेंट क्या होता है, आपने सीड जर्मिनेशन देखी होगी, जैसे हम सीड को सॉइल में सो करते हैं, तो वो एक उसमें भी क्या होता है कि फर्स्टली हम सीड को जो है सॉइल में हम क्या करेंगे, सो करेंगे। उसमें आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि वो जो है सीड, वहाँ से सीडलिंग जो है ग्रो होना शुरू कर देगा। थोड़े जब सीडलिंग ग्रो होना शुरू कर देगा, उसके बाद फ्यूचर में वो सीडलिंग जो प्लांटलेट हमारे पास बनेगा, फ्यूचर में वो हमारे पास एक बिग प्लांट या ट्री भी बन सकता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, एक छोटे से सीड से जो है ग्रोथ हो रही है, इस मूवमेंट को हम बोलेंगे ग्रोथ मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम ग्रोथ मूवमेंट बोलेंगे। और दूसरी जो है हमारे पास है नॉन ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है, नॉन ग्रोथ मूवमेंट। नॉन ग्रोथ मूवमेंट में सिंपली क्या होता है कि इसमें कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं उससे ग्रोथ नहीं होती है, कोई भी उसमें ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे वॉक कर रहे हो, ईट कर रहे हो, रन कर रहे हो, ये सारी प्रोसेस किस में आती है, नॉन ग्रोथ में। सिंपली हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनिज्म जितने भी मूवमेंट्स होती है उसमें जो भी उसको, उस सिस्टम को, उस सबको कौन कंट्रोल कर रहा है और कैसे उसमें कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी में जो उसके वेरियस पार्ट है उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टिमुली के बारे में। स्टिमुली, ठीक है। स्टिमुली क्या होता है, सिंपली आप इसमें स्टिमुली कॉन्शियसनेस, ओके, स्टिमुली मीन्स कॉन्शियसनेस। आपको अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, आपके आसपास क्या हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आसपास जब कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर में चेंजिंग आती है, ठीक है, वो जब उस पर रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्स करता है, उसी को हम स्टिमुली बोलते हैं। सिंपली हम स्टिमुली का यहाँ पे क्या मानेंगे कि जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में या उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर में कोई भी चेंजिंग आती है, उस पर जब वो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है या उस पर रिस्पॉन्स करता है, उसी को हम बोलेंगे स्टिमुली। सिंगुलर में इसको हम बोलेंगे स्टिमुलस, ठीक है। ये समझ आया आपको स्टिमुलस। अब उसके बाद हम देखेंगे अब इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, ठीक है। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है क्या है जिस पे वो रिएक्ट करेगा, ये रिस्पॉन्स करेगा। सिंपली इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपका आएगा हीट, कोल्ड, लाइट या ग्रेविटी, जो भी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे क्या करता है, रिएक्ट करता है, उसको जो अपना इन्वायरमेंट होता है उसको रिस्पॉन्स करता है। देन हम इसमें पढ़ना, अब हमने कोऑर्डिनेशन, क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन। होता क्या कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं आपको। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बींग्स का लेते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें एक प्रोसेस होता है डाइजेशन, ठीक है, उनमें एक प्रोसेस होता है डाइजेशन। सबसे पहले अगर वो फूड को देखते हैं, खाना खाना है उन्होंने, सबसे पहले वो जो फूड है उसको क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। किसके थ्रू देखेंगे, आइज़ के थ्रू देखेंगे। उसके बाद जो है फूड को जब देखा उन्होंने, उसको क्या करेंगे, स्मेल करेंगे, ठीक है, स्मेल करेंगे। वो कौन सा पार्ट करेगा स्मेल, उसको नोज़ करेगा। देन उसको पिक करना है किसके साथ, हैंड के साथ पिक करना है, ठीक है। हैंड के साथ पिक करेंगे, फिर माउथ में जाएगा। माउथ में जब होगा वहाँ पे च्यूइंग एमास्कुलेशन पूरा प्रोसेस होगा माउथ के अंदर, ठीक है, वहाँ पे स्लाइवा वगैरह मिक्स हो गए। उसके बाद थ्रू ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस, ये हमारे कहाँ चली जाएगी, स्टोमक में चली जाएगी। फूड चली जाएगी स्टोमक में। स्टोमक में इसमें फर्दर जो है एसिड वगैरह जो है मिक्स होंगे इसके साथ स्टोमक में। जैसे हमारे HCl होंगे, HCl होता है, उसके साथ वो वहाँ पे थोड़ा सा डाइजेशन होगी, डाइजेशन वाला प्रोसेस होगा। उसके बाद जो है इसमें और भी आगे जब फूड वहाँ से होगी, वहाँ से जब हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से देन लार्ज इंटेस्टाइन, थ्रू एनस के थ्रू फिर ये एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देख रहे हैं कि सिंपल सा प्रोसेस हमने डाइजेशन लिया, उसमें हमने देखना है कितने सारे हमारे बॉडी के पार्ट जो है इन्वॉल्व है। आइज, नोज, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे प्रोसेस, ये जो सारे वेरियस पार्ट ऑफ ऑर्गन जो है, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, इसमें क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें मान लो कि कोई भी एक पार्ट कोऑर्डिनेट नहीं करे तो क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी तरह से जो है कोऑर्डिनेशन का, ये मैं आपको समझा रही हूँ, कोऑर्डिनेशन वो होता है कि जब बहुत सारे वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, जब वो प्रॉपरली एक साथ इकट्ठे होकर वर्क टुगेदर, ठीक है, एक प्रॉपर मैनर में जब वो काम करते हैं और जो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जब प्रोड्यूस करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है, सिंपली कोऑर्डिनेशन। अब क्या होता है कि एनिमल्स में या
ऑर्गेनिज्म में जब भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने के लिए, किसी भी बॉडी के अंदर एक प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होता है, ठीक है। हम एनिमल्स की बात करते हैं, इस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने के लिए एनिमल्स में क्या होता है, एक हाईली इवॉल्व सिस्टम है जो है कंट्रोल सिस्टम, उस कंट्रोल सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, नर्वस सिस्टम, ठीक है। एनिमल सिस्टम, इनमें जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो है नर्वस सिस्टम हमारा। कि जैसे हायर ऑर्गेनिज्म या हम एनिमल्स की बात करते हैं, उनमें प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हाईली इवॉल्व सिस्टम है। दो सिस्टम है उसमें, एक पहला जो है वो है नर्वस सिस्टम और दूसरा जो है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन, जैसे हमारे एनिमल्स में ये दो सिस्टम पूरी बॉडी को, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए ये दो सिस्टम है। वैसे हम अगर प्लांट्स की बात करें, ठीक है, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो है कोई भी, आपने देखा होगा प्लांट्स में कोई सेंसर ऑर्गन्स नहीं है, कोई भी मसल्स नहीं है, तो इसमें क्या होता है, इसलिए इसमें क्या है, नर्वस सिस्टम नहीं, इसमें सिर्फ हार्मोनल सिस्टम प्रेजेंट है। क्या है, हार्मोनल सिस्टम प्रेजेंट है। जो प्लांट का हार्मोनल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो प्लांट में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मीनिंग क्या हो गया आपके, प्लांट, ठीक है। जो प्लांट्स में हार्मोन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें देखा स्टिमुले क्या होता है, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन देखा, और कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन में हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए उसमें दो जो है सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। पहला जो आपका नर्वस सिस्टम, दूसरा है आपका एंडो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, जो एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, ठीक है। जो ये नर्वस सिस्टम होता है, अब ये किसका बना होता है, कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ स्पेशलाइज सेल्स एंड दीज आर कॉल्ड नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स बोलते हैं हम उनको। क्या बोलते हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन, न्यूरॉन बोलते हैं उनको। अब न्यूरॉन क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा किडनी में या उसमें हमने पढ़ा है कि जो नेफ्रॉन होता है उनमें, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी बोला जाता है उसमें। इसी तरीके से जो न्यूरॉन है यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम इसके बारे में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, न्यूरॉन होता कैसे है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो ये 3 पार्ट्स का बना होता है, ठीक है। जो न्यूरॉन है कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स का बना होता है। पहला पार्ट जो है इसका आएगा सेल बॉडी, देन सेकंड जो है वो होती है इसमें डेंड्राइट्स, एंड थर्ड जो होता है वो होता है एक्सॉन। ओके, ये हमारे 3 पार्ट आ गए न्यूरॉन। एक मैं छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ आपको दिखाने के लिए कि न्यूरॉन होता कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो हमने इसमें देखा कि न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आएगा सेल बॉडी, देन डेंड्राइट्स एंड देन एक्सॉन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेल बॉडी के बारे में, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है। ये जो आपको मिडल पार्ट दिख रहा है ना, इसको ही क्या बोला जाता है, सेल बॉडी बोला जाता है न्यूरॉन की। ये जो है आपके पास, इसको बोलेंगे सेल बॉडी, ओके। अब हम सेल बॉडी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, इसको सोमा भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम ये, इसको साइटोन भी बोलते हैं, ओके। इसको हम सोमा भी बोल सकते हैं या साइटोन भी बोल सकते हैं। अब जो सेल बॉडी है, इसमें अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, जैसे बाकी सेल्स होते हैं, ठीक है। ये नर्व सेल का सेल बॉडी है, तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। बाकी जैसे सेल्स होते हैं उनमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, बट जो न्यूरॉन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है उसको हम बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म, ओके। जैसे बाकी सेल्स में जो दूसरा सेल होता है एनिमल सेल, उसमें भी आप देखोगे कि उस सेल में भी आपको बहुत सारी जो है ऑर्गेनेलीज देखने को मिलेंगी। वैसे इसमें भी आपको गोल्गी, एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और भी सेल ऑर्गेनेल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको कभी लैब में या किसी वहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे दिए सेल, तो आप जो है नर्व सेल को कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। उसके लिए उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें एक मैन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है नर्व सेल की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, नर्व सेल को पहचान सकते हैं। वो होता है इसमें छोटे छोटे, इसके जो साइटोप्लाज्म है इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उन ग्रैन्यूल्स को क्या बोला जाता है, निसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है, उसको बोला जाता है निसल ग्रैन्यूल्स बोला जाता है। निसल ग्रैन्यूल जो है, ये जो ग्रैन्यूल्स है ये एक मैन कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्व सेल के। इसके थ्रू ही इस जो है नर्व सेल को हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे इसके साइटोप्लाज्म में आप देखोगे आपको और भी सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगी, जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, वो एक नॉर्मल सेल में भी उसके साइटोप्लाज्म में मिलती है। इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। इसमें जो है
न्यूक्लियस भी होता है। ये हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सेल बॉडी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सेल, अब इस सेल बॉडी का इस न्यूरॉन में क्या फंक्शन है, ठीक है, हमने पढ़ लिया। सबसे पहले जो ये सेल बॉडी होती है इसके बीच में, सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस होता है, देन जो इसमें साइटोप्लाज्म होता है, जो नर्व सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसको हम न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। और उसके बाद इसके अंदर ये जो है सारी ऑर्गेनेलीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अपरेटस वगैरह होता है। बट जो इसकी मैन कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्व सेल की वो है नेसल ग्रैन्यूल्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है कि जो डेंड्राइट को इन्फॉर्मेशन आती है, जो इसके पास नर्व इम्पल्स आती है, ठीक है, डेंड्राइट से ये इन्फॉर्मेशन किसके पास आती है, सेल बॉडी के पास। ओके, सेल बॉडी देन फर्दर इसको कहाँ पे ट्रांसमिट करता है, एक्सॉन के पास ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये हमने सेल बॉडी के। अब हम पढ़ते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये आपको जो दिख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे बनाया है जो छोटा सा स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो आपको थ्रेड टाइप ये बाहर के लिए प्रोसेसेस दिख रही होंगी, छोटी छोटी टेपरिंग बाहर के लिए इनका एंडिंग है, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। इनको जो ये होती है इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। अगर हम सिंगल इनको देखा, सिंगुलर फॉर्म में अगर एक को लेंगे तो उसको हम बोलेंगे डेंड्रॉन, लेकिन ये अगर हम इसको पूरा ये ले लेंगे बस तो इसको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। अब सबसे पहले डेंड्राइट्स जो है इनका क्या फंक्शन है, जो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, कोई भी अगर सेंसेशन फील होती है हमारी बॉडी में, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले वो कौन एक्वायर करता है, डेंड्राइट्स एक्वायर करती है, ठीक है। उसके बाद डेंड्राइट्स के बाद ये इन्फॉर्मेशन किसके पास चली जाती है, सेल बॉडी के पास चली जाती है, ठीक है। सेल बॉडी के बाद देन इन्फॉर्मेशन किसके पास पास ऑन हो जाती है, एक्सॉन के बाद। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सॉन के बारे में, ठीक है। एक्सॉन, आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये किसका पार्ट है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले हमने सेल बॉडी पढ़ा, फिर डेंड्राइट्स के बारे में, अब हम एक्सॉन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सॉन जो है सेल बॉडी से अराइज होता है, यहाँ से आप देख रहे हो कि सेल बॉडी के बाद क्या आपका एक्सॉन आ रहा है, ठीक है। ये एक्सॉन जो है इसमें अब ये बहुत सारे पार्ट्स हैं इस एक्सॉन में, आप देखोगे कि बीच में ये सारी बीच में कुछ यहाँ पे ना स्पेस भी बचा हुआ है, ठीक है। अब हम इसके बारे में, सबसे पहले जो इसके अंदर ये है ना प्रेजेंट, इसको हम बोलेंगे सच-वन सेल्स बोलेंगे, ओके। इसके बाहर जो ये शीट है, ठीक है, इसके बाहर ये जो शीट है इसको बोलेंगे माइलिन शीट, क्या बोलेंगे, माइलिन शीट, ओके। अब ऐसी जगहें आपको दिख रही होंगी बीच बीच में जहाँ पे ये शीट प्रेजेंट नहीं है। माइलिन शीट क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है बाहर से, इसकी जो आउटर कवरिंग है, एक्सॉन की आउटर कवरिंग, उसी को हम क्या बोलेंगे, माइलिन शीट। और जहाँ जहाँ पे आप देख रहे हो बीच बीच में यहाँ पे ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, जहाँ जहाँ पे ये माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है उस जगह को हम क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रैनवेयर, क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रैनवेयर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो माइलिन शीट है, जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट हो, जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है, उनको नोड ऑफ रैनवेयर बोलेंगे। अब जिन जिन जगह पे जो ये माइलिन शीट प्रेजेंट है, वहाँ से क्या होता है, इफेक्टिवली जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट हो जाती है। लेकिन जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है माइलिन शीट, वहाँ पे उतनी इफेक्टिवली जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होती है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक्सॉन के बारे में। अब यहाँ पे देखोगे आप, टर्मिनल एंड जो है एक्सॉन का, ठीक है, टर्मिनल एंड है एक्सॉन का, ये है टर्मिनल। अब आपने देखा कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट्स के पास आती है, डेंड्राइट्स के बाद यहाँ पे किसके पास चली जाती है, सेल बॉडी के पास, दैट सेल बॉडी के बाद एक्सॉन। अब इसी तरीके से ये जो है न्यूरॉन जो है हमारी बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन को पास करते रहते हैं। अब एक न्यूरॉन, ये मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं बॉडी में, ठीक है। अब क्या होता है कि एक न्यूरॉन के पास इन्फॉर्मेशन, ये सेकंड न्यूरॉन के पास पास ऑन, ये ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती जाएगी। तो अब क्या होता है, अब हम इसमें देखेंगे अरेंजमेंट्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन। जैसे यहाँ से इससे पास होगी तो दूसरा जो न्यूरॉन होगा, इसका जो एक न्यूरॉन का टर्मिनल और दूसरे का यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग होगा न्यूरॉन का, ठीक है। दो न्यूरॉन्स जो है आपस में अटैच नहीं होती है, ठीक है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये आपस में अटैच नहीं, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, एक माइन्यूट सा गैप प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक माइन्यूट सा गैप प्रेजेंट होता है। उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स, क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। हम दिखाऊंगे आपको, साइनैप्स, जैसे हमने ये न्यूरॉन देखा, इसके साथ दूसरा भी अटैच होगा, लेकिन जो दूसरा न्यूरॉन होगा वहाँ इसके यहाँ टर्मिनल एंड से, इसके जो एक न्यूरॉन होगा उसके दूसरे टर्मिनल एंड से दूसरा न्यूरॉन, इन दोनों न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा जो है माइन्यूट सा गैप प्रेजेंट होगा, उस हम गैप को क्या बोलेंगे, साइनैप्स बोलेंगे। तो ये जो साइनैप्स, इसके थ्रू जो है क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होगी। इनके बीच में केमिकल जो है, केमिकल बॉन्ड के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर। उसके थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। उसके बीच में जो ये साइनैप्स हमने क्या पढ़ा, ये माइन्यूट गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, एक छोटा सा गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। ये हमने अब आज के हमने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा,
ठीक है, कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक जो है हेड जो है सिस्टम है या कंट्रोल सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं नर्व सिस्टम। ठीक है, नर्व सिस्टम हमने देखा कि जो मैन जो है इसका स्पेशलाइज ऑर्गन है या स्पेशलाइज सेल जो है नर्व सिस्टम के अंदर, वो है हमारा न्यूरॉन। ठीक है, अब हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, आपने देखा उसमें न्यूरॉन का कितने वो है, क्या क्या स्ट्रक्चर हमने इसमें डिस्कस किया। न्यूरॉन के सबसे पहले 3 पार्ट्स में, कन्वर्सल, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन। देन हम इसमें बताऊंगी मैं आपको थोड़ा सा न्यूरॉन के पास कि इस पास इंफॉर्मेशन आती कैसे। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है, आपने बचपन में या पढ़ा होगा सेंस ऑर्गन के बारे कि हमारे पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है वो किसके पास आती है, सेंसरी रिसेप्टर्स के पास वो इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स में आपके पास सबसे पहले देखें हमारे पास होती है हीट। ओके, हीट को जो मतलब जो हीट पर रिएक्ट करके रिसेप्टर्स जो हीट को रिसीव करते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। क्या बोलेंगे हम, थर्मो रिसेप्टर। और जो ये मतलब हमें जहाँ पे फील होता है कि यहाँ पे हीट है, वो कौन से सेंस ऑर्गन से हमें फील होता है, स्किन से। वैसे ही अगर हमने स्मेल की बात करते हैं, ठीक है, स्मेल की हमें ये हमारे पास क्या स्टिमुले हैं सारे। ठीक है, जो हमारे पास एक्सटर्नल चेंजेस आती है हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे हीट, स्मेल, तो जो स्मेल होती है इनको जो रिसेप्टर स्मेल को वो करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑलिफैक्टो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं, ऑलिफैक्टो रिसेप्टर्स। तो आपके अंदर कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जो स्मेल को डिटेक्ट करता है, वो है नोज़। ओके, उसी तरीके से आप अगर हम कोल्ड की बात करते हैं, कोल्ड को भी कौन से रिसेप्टर रिसीव करेंगे, उनको भी हम थर्मो रिसेप्टर बोलेंगे, थर्मो रिसेप्टर। देन कौन सा ऑर्गन इसको वो रिसीव करता है, या वो है हमारा स्किन। ओके, हीट, स्मेल, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट। ठीक है, जो वो होते हैं उनको हम बोलते हैं टोंगो रिसेप्टर्स। इसमें क्या आता है हमारा टंग। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें आती है। उसके बाद अब क्या होता है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा इनको। सेंसरी रिसेप्टर सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन सेंसेशन किसको फील होती है, सेंसरी रिसेप्टर्स में। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स के बाद जो है ये इन्फॉर्मेशन किसके पास चली जाती है, हमारे ब्रेन के पास। सबसे पहले सेंसरी रिसेप्टर्स के बाद इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर हमारे ब्रेन के पास चली जाएगी। ब्रेन क्या करेगा, फिर जो है हमारे अंदर होते हैं इफेक्टर। इफेक्टर्स जो रिसेप्टर होते हैं उनको हम इफेक्टर्स बोलते हैं। उनको जो है वो वहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा कि आप इस पे क्या करो, अब रिएक्ट करो। ठीक है, उसमें जैसे सेंसरी में आपकी आते हैं स्किन, नोज़ वगैरह, ये सेंस ऑर्गन आते हैं, वैसे इफेक्टर सेल में हमारे आते हैं मसल्स और ग्लैंड, जो हमारे पास स्टिमुली मिला उस पर वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं सिंपली। ठीक है, ये हमने सारा किसके बारे में, नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में, वो सारा हम डिस्कस करेंगे।